भजो जपो नित सुबह हो शाम, जय राम सीताराम। कुछ समय पहले समाचार पत्रों में एक स्टडी आई और बड़े विशेषज्ञों की वो स्टडी थी। एक पेड़ की औसत आयु 100 वर्ष के एक पेड़ की 72 लाख रुपए लगाई गई। ये प्रश्न अगर इंसान के मनुष्य के संदर्भ में पूछा जाए तो शायद बुजुर्गों की एक कहावत याद आती है। पंजाबी में है, सोने दी सिल गले ते आदम दा बाल पले, यानी इंसान के बच्चे को पालने में सोने की एक सिल खर्च हो जाती है। अब सिल का वजन कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मानिए कि मानव जीवन अनमोल है और ऐसे ही असंख्य मानव जीवन, अनमोल जीवनों को संवारने का काम वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हो रहा है। और मुझे लगता है पूरे देश को यह जानना चाहिए, इस वात्सल्य ग्राम को चलाने वाली वो हैं जिनको आप विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बड़ा चेहरा ही समझ से रहे, लेकिन उनके मन में वात्सल्य इस इंसान के, मनुष्य के, छोटे छोटे बालक बालिकाओं के लिए कितना है और अपने श्री राम के लिए भी वात्सल्य कितना है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, और मैं बता दूं शायद आप नाम सुनेंगे और परिचय की अधिक आवश्यकता नहीं होगी, दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी माँ, बहुत सारी बातें अब ये चल रही हैं, हम देख रहे हैं निधि समर्पण अभियान भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू हुआ और इस सारे अभियान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे संतों की है। और हम जानते हैं मंदिर आंदोलन के समय से आपकी आवाज़ जब एक निकलती थी तो हजारों हजार लोग अपने आप चले आते थे। मुझे लगता है आज निधि समर्पण अभियान के लिए कोई ये चंदा ग्रहण नहीं हो रहा है, कोई धन संग्रह नहीं हो रहा है, ये लोगों से समर्पण का आह्वान हो रहा है। आज के दिन आप जब लोगों के बीच जाती हैं, समर्पण का आह्वान करती हैं, तो वो आह्वान कैसा होता है और फिर जब मंदिर बन रहा है तो लोगों के अंदर उस समर्पण के बाद किस तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास, वो आप देखती हैं? बहुत अद्भुत माहौल है राज जी। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है उन्हें लगता है हम अपना सर्वस्व लौटा दें। जो सामर्थ्यवान है वो जब समर्पण कर रहे हैं तो वो समर्पण के साथ भीगी हुई आंखें हैं, रोमांचित हृदय है, रोम रोम पुलकित है। उन्हें लगता है राम जी के लिए पता नहीं हम क्या अर्पित कर दें। ऐसा अद्भुत वातावरण में जब मुंबई में गई और मैंने एक सेवा बस्ती में एक बहुत छोटी सी गली जहाँ 2 लोग भी चल नहीं सकते थे, आप सोचिए कि मेरे को बाद में पता चला कि वो तमिलनाडु के ही लोग वहाँ सारे हैं और छोटी छोटी कोठड़ियों में से निकलकर लोगों ने जिस तरह अर्पण का तांता लगाया, और मैं तो एक बुजुर्ग को देखकर हैरान हो गई जिन्होंने अपनी संपूर्ण पूंजी को जो है वो रख रखा था और उन्होंने जब उस कुटिया में से निकलकर 1 लाख का मुझे चेक दिया तो मैं हैरान हो गई। और वो रोमांचित होकर मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ क्या मैं इस दृश्य को देख सकूंगा, मंदिर निर्माण क्या मैं देख सकूंगा, मैं जीवित रहूंगा ना। मैंने कहा आपका सत संकल्प आपको दीर्घायु बनाए भैया। आप सब लोगों के पवित्र हृदयों की इन भावनाओं ने आज हमको ये शुभ दिन दिखाया है। मैं समझती हूँ चाहे कुटिया हो, चाहे महल हो, चाहे साधारण घर हो, खेत हो, खलियान हो, आंगन हो, गलियां हो, चौबारे हो, सब जगह बस एक ही भावना है कि हमारे पास कार्यकर्ता कब आएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे समर्पण करें, हम कैसे अपना अर्पण करें। राज्य में कहा करती हूँ कि जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और, अभी ऐसी भावनाएं हैं समाज। साथी दीदी, आपने वो समय भी देखा है जब ये सही कहा कि जब पता नहीं था कि क्या होगा, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, सरकारें विरोध में थी, कई तो जो सरकारों के प्रमुख थे वो भी बात नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन तब हम जनता के बीच, आपने तो उस आंदोलन को बड़े अच्छे से जिया है, आप जब जनता के बीच जाती थी उस समय भी जो उनको एक आशा जगती थी, क्या उनकी आंखों में उस वक्त दिखता था? और आज जब उसका प्रतिफल मिला है, वो सब आप लोगों के संघर्षों का परिणाम, प्रतिफल जब मिला है तो वो आंखें आज कुछ और कहती हैं। क्या उनके अंदर से क्या निकल के आता है? देखिए राज, तब उन आंखों में कुछ संशय होता था, लेकिन आशा भी होती थी। लगता था कि जैसे हम पूरे समाज की दबी हुई वर्षों पुरानी, युगों पुरानी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। पीड़ा पूरे समाज की है, हम वाणी से उसे कह रहे हैं। लगता था कि दूसरे सबका, देश का दर्द हम बोल रहे हैं और उसके लिए समाज जो सुखानुभूति करता था। बड़ा आश्चर्य होगा आपको राजी, मैंने तो ये भी देखा कि जब मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जाती थी ना स्टेशन पे, तो कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी, भले ही वो मंचों पे जाके राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन वो दौड़ के आके पैर छू के कहते थे साध्वी जी बहुत अच्छा हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण भले खुल के नहीं बोल रहे,
पर राम तो सबके ही है ना, राम तो हृदय में बैठे ही है ना। तो वो समय ऐसा था जिसने राजनीतिक पार्टियों के, प्रांतों के, भाषाओं के सारी दूरियों को दूर कर दिया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का दिल धड़क रहा था तो उसमें राम 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 बोल रहा था। और वो उन आंखों के आंसू, उन आंखों की बात कुछ अलग थी, होगा या नहीं होगा। और अब जब हम अर्पण और समर्पण की निधि के लिए जब हम जा रहे हैं तो ये आंसू आनंद के आंसू हैं। उस समय आंसू बहते थे, कभी कभी रोष भी होता था, आक्रोश होता था, उसमें विवशता होती थी, उसमें व्याकुलता होती थी। अब इन आंसुओं में आनंद है और परमानंद है, सफलता का सुख है। वर्षों वर्षों तक जिन पुरखों ने अपने बलिदान दिए, युगों युगों तक ये बात जो हमारे दिल में धड़क रही थी, अब उसको मूर्त मंत्र रूप देने का अवसर आया। कोई व्यक्ति चूकना नहीं चाहता, वो 1 रुपए का समर्पण हो, वो 4 आने का समर्पण हो, 1 करोड़ का चेक दे रहे हैं लोग या 50 करोड़ की भी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो देने के बाद ना जो कृतज्ञता है देके कि आपने हमारा स्वीकार कर लिया, हम धन्य हो गए, ये अद्भुत है, ये अलौकिक है। ये भारत की धरती ऐसी है राज जी, यहाँ आस्था हमारा वो रसायन है जो हमारे प्राणों को जीवंत कर देता है। साध्वी दीदी, बहुत लंबा संघर्ष चला और आप लोगों ने तो नेतृत्व किया, फिर भी उस सब में कभी वैसा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत संयम का परिचय दिया और अब जब न्यायालय से निर्णय भी आया इतने लंबे संघर्ष के बाद, तब भी हम सब ने यही कहा कि विजय का कोई ऐसा प्रसंग कहीं ना हो जिससे किसी को दुख हो। ये भावना सनातनी भावना, ये श्री राम के जीवन से निकली हुई भावना है। वो श्री राम जो सबको साथ लेकर चले, ऐसे कई उदाहरण आप अपने देते भी हैं। अब जब भारत, आज का भारत जब आप देखती है, तो श्री राम के जीवन से आज के भारत को देखते हुए क्या चुनौतियां आपको लगती हैं जिन पर संत समाज को काम करना है? क्योंकि आप लोग मार्गदर्शन देंगे तो समाज उसी दिशा में चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी हमारी चुनौती है जो शिक्षा के माध्यम से हमें आस्थाओं से दूर किया जा रहा है। अगर आप देखो, राज्य की इस देश में इतना बड़ा छल हुआ कि चाहे वो दृश्य श्रव्य जो भी सामग्री हमें मिली, उसने हमारी श्रद्धा और आस्थाओं को चोट मारी। आप देखोगे कि कोई पुजारी को फिल्मों में दिखा रहे हैं, सीरियल में दिखा रहे हैं कि भाई कोई भी धार्मिक चिन्ह धारण किए व्यक्ति जो है वो बलात्कारी है, वो मूर्ति के पीछे शराब की बोतल छुपा रहा है। अभी OTT पे कई सारी घटनाएं आई, बहुत सारी। उन्होंने पूरी कोशिश की। हाँ, मैं मानती हूँ कि चाहे भगवा वेशधारी हो, चाहे धर्म का कोई प्रचारक व्यक्ति हो, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का अगर कोई पतन भी होता है, पर हमारे देश के मीडिया ने किसी व्यक्ति के पतन का जश्न मनाया और जी भर के मनाया, रात दिन उसकी बातें कर करके हमारे तरुणों के हृदय से अपने धर्म के प्रति अपनी उस आस्था और श्रद्धा को हिलाने का प्रयत्न किया। इतना बड़ा षड्यंत्र, अपने देश धर्म से अपनी संतानों को विलग कर देने का षड्यंत्र, इतना बड़ा छल करोगे आप हमारे साथ? आपने कहा कि हम मौन रहते हैं, हमें इतना भारी आनंद था, फिर भी आज्ञा हुई कि शमन करो अपने आनंद का। अगर हम दुख को झेल सकते हैं तो हम सुख को भी झेलना जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। अगर हमारी प्रसन्नता किसी दूसरे को परेशान करेगी तो हम हमारी प्रसन्नता को भी बहुत व्यक्त नहीं करेंगे, हम अंदर ही उसका शमन कर लेंगे। इतना धैर्य रखने वाले, देखो, राज शौर्य भी बड़ी बात होती है, पर समाज का धैर्य शौर्य से बढ़कर होता है। समाज ने हमेशा उस धैर्य का परिचय दिया, लेकिन आपने हमारी संतानों के साथ क्या किया? उनके हृदय में आस्था और श्रद्धा की जड़ों को हिला डाला। आपने वो दृश्य श्रव्य दिखाया, आपने किताबों में झूठ पढ़वाया, अपनी वीर संतानों, वीर महापुरुषों के प्रति गौरव ना होकर आपने आक्रांताओं के प्रति जो है वो उनको इतना ज्यादा महिमा मंडित किया। क्यों किया? आप क्या चाहते थे? आप यही चाहते थे कि भारत जो है खोखला हो जाए, नष्ट हो जाए। ये पीड़ा हमारे हृदय में, वो पीड़ा मेरे ही नहीं, संत समाज के हृदय में, गाधी तने मन चिंता व्यापी के ही विधि मरेंगे निश्चर, वो निशाचरी भाव। इस देश को हम सीमा के पार शत्रुओं से निपट सकते हैं राज्य, लेकिन इस देश के जो आस्तीन के सांप हैं उन्होंने हमेशा डसा, उन्होंने हमेशा हमारी संतानों को जड़ों से जुड़ने के ना जुड़ पाए, वो ऐसे कुछ चक्कर रचे। हमारे लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की इस सफलता के बाद
जो कि आंदोलन के माध्यम से भी, और हमने न्याय की पूरी प्रक्रिया में टपे हैं, तब ये न्याय हुआ। और उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि हमें 1-1 रुपया, 10-10 रुपए, 1.25 रुपए लेने के लिए क्या द्वार द्वार जाने की जरूरत थी? नहीं थी जरूरत। ये निधि संकलन, ये चंदा नहीं हो रहा, ये तो घर घर, गांव गांव जाकर हमारी संतानों को उस सत्य, उस इतिहास के सत्य का परिचय कराने का प्रयत्न है कि बच्चों, तुम रामकृष्ण की उस पवित्र परंपरा के संवाहक हो, तुम्हें गौरव होना चाहिए। और आज जो छल हमारे सनातन के साथ, वो बड़ा लंबा छल है, क्योंकि राज्य आपको भी पता है कि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। तो कोशिशें ये की गई कि सत्य पे धूल डाल दो, सत्य सामने ना आने पाए। उसका ये इतना बड़ा खामियाजा हमने भुगता, और आज हम अपनी संतानों को देख रहे हैं, कई बार उनको दिशाहीन देख रहे हैं। मर्यादित जीवन जीना ही सर्वोपरि जीवन होता है। इसलिए हमारे सामने जो चुनौती है, उस चुनौती के समाधान प्रभु राम ही है। इसलिए माता पिता के भक्त कैसे होना है, मर्यादाओं को कैसे जीना है, देश धर्म के लिए कैसे जीना है, कैसे दुखी मनुष्यता के लिए सघन छांव बनना है। इसलिए ये श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, राज जी, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये राष्ट्र मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया है। ये शब्द अभी आए और आपने चर्चा की है, ये भी अब दो तरह की बातें मुझे सामने आ रही हैं। एक तो सनातन परंपराओं के प्रति आस्था की जो थोड़ी कमी है, दूसरा इस देश में सनातन परंपराओं के साथ रामत्व का भी प्रसार होना। रामत्व यानी राम के जीवन का संदेश। और ख़ास तौर पे ऐसा बार बार मैं कहता भी हूँ कि आप लोगों की पीढ़ी ने वो सब देखा, मेरे से या मेरे से छोटी कोई पीढ़ी होगी तो शायद वो सिर्फ चित्रों में ही और कहानियों में ही उन बातों को पढ़ रही होगी। तो कैसे आप आज के तारीख में, चूंकि अब ये सब तो हो गया, संघर्ष भी हो गया, मंदिर भी होगा, आगे जो भी होना है, युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको ऐसी क्या चीजें हम बताएं और कैसे बताएं कि उनको वो सब भी याद आए, उनको अपने जीवन में रामत्व की भी आवश्यकता महसूस हो। इस देश को तो है ही, युवा पीढ़ी को स्वयं से वो हो। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो भूमिका आपकी क्या है? देखिए, हमारी भूमिका भी है। हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में भारत के सत्य को बच्चों के सामने आना चाहिए। इसीलिए वो कंटेंट क्या है और वो नीति क्या है, वो सामने आएगी, और उसके बिना समाधान नहीं होगा। क्योंकि संतानें विद्यालयों से सीख रही हैं और विश्वविद्यालयों से सीख रही हैं, और अब वो समय आ गया है कि हमें सत्य को सामने रखना होगा। और उस सत्य से बच्चे जब परिचित होंगे तो अपने आप उनमें रामत्व आएगा, अपने आप उनमें शिवत्व आएगा, और होगा ये कि जो है शिव उनकी बुद्धि बनेंगे, श्री कृष्ण का हृदय बनेंगे, और उनके कर्म में रामत्व उतरेगा। इसलिए ऐसी वो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति जो है हृदय में जब आएगी, और उसके लिए फिर जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हमारे ऋषियों ने की हैं, उस सत्य को हमारी संतानों के सामने आना चाहिए। लेकिन जो चिर पुरातन है वो नित्य नूतन कैसे हो सकता है, ये मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से बच्चों के सम्मुख रखने की जरूरत है। क्योंकि कई ऐसी परंपराएं हमारे भारत में आ गई, गुलामी के काल में भी आई, जो सड़ गल गई हैं। उनकी ठठड़ी बांध के उनको जलाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। जो काल बाह्य है उसे अलग कीजिए, और जो खरा सोना है उसका ग्रहण कीजिए। और इसके लिए ताकत चाहिए होती है, शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। और इसकी तैयारी सबको करनी है। ये मंथन हो रहा है, विष निकलेगा, विष का शमन करने की सामर्थ्य चाहिए। और उस विष को हमने 26 जनवरी को भी देखा है। हम जान सकते हैं और देश के बच्चे भी समझ सकते हैं कि हम किस तरह के चैलेंज और चुनौतियों के बीच में हैं। लेकिन विष जो है भयभीत नहीं कर सकता, उसके लिए शिव बनना होगा। इसलिए शिव बन के उस विष को कंठ में रख के सुखाना होगा, क्योंकि उसे हृदय में रखेंगे तो हृदय जलेगा, उसे वाणी से बोलेंगे तो बाहर का वातावरण बिगड़ेगा। हलाहल बहुत है, पर उसे कंठ में रख के सुखाने की सामर्थ्य पैदा करनी है, और अमृत के लिए मंथन में हर पल संलग्न रहना है। और ये हम सबके लिए, सदगृहस्थों के लिए, संतों के लिए, राजनीति के क्षेत्र में जो है, समाज के क्षेत्र में जो है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि धर्म कोई धंधा नहीं है, धर्म कोई दुकान नहीं है, राजनीति भी कोई दुकान नहीं है। अपने थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी लाभ के लिए
देश के अस्तित्व को, संप्रभुता को, अखंडता को, गौरव और स्वाभिमान को जो है वो दांव पे लगाना, ये माँ भारती के लालों को शोभा नहीं देता। जिनके लिए पराया धन मिट्टी लोष्ठवत रहा, जिन्होंने कंचन कामनी का कभी लोभ नहीं रखा, वो चंद रुपए चंद सिक्कों के लिए बिकेंगे। और ये तमाशा हो रहा है, ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर उठना होगा। इसलिए एक ही बात कहूंगी राज जी, कि काया की माया मिट जाएगी, राम का सत्य शाश्वत है। इसीलिए जो मिट जाएगा उसके लोभ में मत पड़िए, उससे मुक्त हो जाइए और मुक्त बन के सत्य के पक्ष में खड़े होइए। और फिर आप देखोगे कि कैसे मृत्यु के भी आंखों में आंखें डाल के आप सत्य के पक्ष में खड़े रह सकते हैं। इसके लिए वातावरण निर्मित करना जरूरी है। अभी तक साजी दीदी आपने जितनी बातें कही उसमें, और आपका जीवन भी कुछ वैसा रहा, संघर्ष रहा, लड़ते लड़ते बीता, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, अभी भी समाज के भीतर बहुत बड़ा संघर्ष है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सब आपको मिल गया, मंदिर बन जाएगा कुछ वर्षों में, श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनेगा, और वहाँ अयोध्या धाम में और बहुत कुछ बनने वाला है। जैसे आपने शिक्षा का भी जिक्र किया, वहाँ वो भी होगा, इक्ष्वाकुपुरी बहुत बड़ी होने वाली है। उसके बाद का भारतीय समाज, वो आप, क्योंकि आप संत समाज लगातार मार्गदर्शन भी करेगा, समाज को बताएगा, सिखाएगा, सत्य क्या है वो उसका सामना कराएगा। कैसा भारतीय समाज आप कुछ वर्षों बाद का, 1 दशक बाद या 2 दशक बाद, कैसा आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि फिर हम दोगले नहीं होंगे। मुझे लगता है कि फिर पुण्य के सर पे पाप की बेलें नहीं चढ़ेंगी। मुझे लगता है कि फिर कचरे में से बच्चे बीन कर नहीं खाएंगे। मुझे लगता है फिर देश के अंदर आतंकवाद के षड्यंत्र नहीं रचे जाएंगे। मुझे लगता है कि धर्म के सत्य से जब देश परिचित होगा तो तेजस्विता के साथ जिएगा। उसके पास तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य सिद्धनम का भाव होगा। वो जिएगा, प्रकृति को देखेगा, पर कण कण में अपने राम का दर्शन करेगा। फिर वो कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन करेगा। फिर वो मात्र मूर्ति में ही अपने ईश्वर को नहीं देखेगा, वो जिधर देखेगा अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सकाए जाने जहां, तू जहां भी जाके छिपा हमने वहीं देख लिया। वो कण कण में राम देखने वाली नजर जो है अन्याय नहीं कर पाएगी। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला युवक बलात्कार की गंदगी में अपनी जवानी को नष्ट नहीं करेगा। और देश की तरुणियां जो है वो मात्र स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को ही अपनी आजादी नहीं समझेंगी, अपितु कर्तव्य के पालन में ही अपने गौरव और गरिमा को समझेंगी। और उनके पास ऐसी सामर्थ्य होगी कि वो त्रिदेवों को भी अपनी गोद में बच्चा बना के खिला सकेंगी, उन पर वात्सल्य का रस बरसा सकेंगी। तो मेरे भारत का जो सपना है वो ये कि जहाँ सस्य श्यामला धरा होगी, जहाँ हर आंगन में से यज्ञ हवन का धूम्र उठेगा, और जहाँ हरितिमा प्रकृति लहलहाएगी, और जहाँ नदियाँ स्वच्छ पवित्र अनंत प्रवाह को प्राप्त होंगी, और यहाँ नदियों के तटों के तीर्थत्व हमें प्रसाद के रूप में देंगे। हम मात्र देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, अपितु देवत्व हम स्वयं धारण करेंगे। हम मात्र तीर्थों में नहीं जाएंगे, अपितु हम स्वयं चलता फिरता तीर्थ होंगे। इसलिए यज्ञ दीप्त पूजित सुरभित शोभित प्रकाशित आलोकित ऐसे भारत की कल्पना, उसे साकार करना है। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तो प्रारंभ है, यात्रा बहुत लंबी है। साध्वी दीदी, इंटरव्यू पूरा नहीं होगा अगर मैं आपसे कोई ऐसा संस्मरण आपके जो जन्मभूमि के लिए संघर्ष चला ना पूछूं, और मुझे उस समय बताइएगा ऐसा कोई संस्मरण जब आप संघर्ष करते करते बिल्कुल होपलेस हो गए, आपको लगा अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ ध्यान में आता है? ऐसा कुछ ध्यान में आता है। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जब शिलादान का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय अशोक जी ने पीले वस्त्र धारण करके वहाँ पे शिला अयोध्या में ये हुआ, और उनको देख के थोड़ा मन में ऐसा हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये उचित नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अवसाद के क्षण थे। और राज, अगर मैं आपको सत्य बताऊं कि वो थोड़ा पीरियड नहीं था, वो लंबा समय था। और अगर मेरे जैसे लोग वात्सल्य के कार्य के साथ ना जुड़े होते तो शायद वो अवसाद हमारी जिंदगी लील जाता। लेकिन वो समय बीता और हमें गहरा अंदर ये संकल्प तो था ही कि
ये था कि जिन्होंने उस सपने को लिया, संघर्ष किया, वो जा रहे थे, उनके शरीर छूट रहे थे। और ये बहुत पीड़ा देने वाला विषय था कि वो उनके शरीर छूट रहे हैं, वो ये देख नहीं पा रहे। और हमने राज देश की तरुणाइयों का आह्वान किया था, अयोध्या की गलियों में जय श्री राम का नारा लगाते और सीने पे गोलियां झेल रहे थे बच्चे। और उनके मन में एक ही बात थी कि अमर भगवा स्वाभिमान ले दुनिया भर में डोलेगा, और जहां गिरेगा रक्त हमारा जय श्री राम बोलेगा। एक माँ के 2 बच्चे हैं, दोनों वहां बलिदान हो गए। संत छत पर खड़े हैं, स्वामी वामदेव जी महाराज, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पांचजन्य के पहले संपादक भानु प्रताप शुक्ल जी, अशोक सिंघल जी, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। सोचिए आप कि इतने सारे तरुण अयोध्या आए और उनका बलिदान हो गया, सरयू के जल रक्त से लाल हो गए। हम कोई ड्रामा तो कर नहीं रहे थे, हमारे लिए राजनैतिक सत्ता ये सब तो दूलवत है, कोई मतलब नहीं है, साधन हमारे लिए साध्य नहीं था। मन में इतनी व्याकुलता थी कि उनको समाधान कैसे मिलेगा, उनके बलिदान सार्थक कैसे होंगे। हमने राज नहीं देखे 500 साल के बलिदान हमारे पुरखों ने किए, एक बार में 75-75 हजार लोग बलिदान हुए, संतों के बलिदान हुए, स्त्रियों के बलिदान हुए। पापियों ने हमारी मूर्तियां, प्राण प्रतिमाएं तोड़ी, उठा के अपने देश में ले गए ताकि उन मूर्तियों को सीढ़ियों में लगाया जाए। ये सब हमने सुना, पर हमने देखा तो नहीं ना राज, पर ये तो हमने देखा अपनी आंखों से। वो पीड़ा के क्षण थे, लगता था हम अपराधी हैं। हमने भाषण दे दे के पूरे देश के बच्चों को वहां बुलाया और मेरे बच्चे बलिदान हो, वो क्षण पीड़ा के थे। लेकिन ये तो आप भी जानते हो ना कि पीड़ा जब बहुत बड़ी हो जाती है ना राज, तो वो दर्द दवा बन जाता है। हम लोग आध्यात्मिक संतों की शरण में रहने वाले, छोटी मोटी छोटी बड़ी जो साधना, जो सेवा हमारे काम आई, हमारे जीने का आधार बना, वो सब समय ऐसा था। वो बातें नहीं मैं बताऊंगी राज की हम कैसे दीवारों से कूद के गए, कैसे पुलिस ने उत्पीड़न किया, कैसे हमारे गुरु भाइयों के साथ अत्याचार हुए, उसकी बात करने का क्या औचित्य रह गया, क्योंकि मंजिल पे आ गए तो छालों की जलन तो मिटी गई है ना, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। पर वो पूरा समय ऐसा था जो पीड़ादायक था। तो बहुत सारी प्रसव पीड़ाओं को झेल कर आज ये इस जगह पर है। वो पीड़ा शायद आज की युवा पीढ़ी ना समझे, अभी उसको करना क्या है वो थोड़ा आप मतलब उसके लिए एक मार्गदर्शन की कैसा समाज हम सबको मिलकर बनाना है आज की युवा पीढ़ी के लिए। बहुत कम शब्दों में ऐसा कुछ सार्थक मुझे संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहिए। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाए, वो अपने अंतिम व्यक्ति के पास भी जाके खड़ा होने की सामर्थ्य रखे। युवाओं के जिंदगी का उद्देश्य और उस जिंदगी की सार्थकता, जवानी की सार्थकता इसमें है कि देश में ऐसा कोई कारण मत छोड़िए जिससे विधर्मी इस देश को खोखला करे। अगर हम पहुंचेंगे ना अपने हर द्वार और हर घर पर, तो ये विवशता भारत की समाप्त हो जाएगी। और मेरा देश के नौजवानों से निवेदन है, सब कुछ सरकारें नहीं करेंगी, सब कुछ सरकारों पे छोड़कर निश्चिंत होना एक जागृत समाज को शोभा नहीं देता। इसलिए कोई भी देश अपने देश के नागरिकों की भूमिका से महान होता है। इसलिए उस भूमिका को अपनाइए जिससे मेरे देश का गौरव बढ़े, और देश जो आंतरिक और बाहर शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम उन सबको पराजित कर सकें। ये हमारे सत्य, हमारे तप के बल पर संभव है। यही मैं देश के युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ कहा है, और मुझे लगता है जिस भावना के साथ का यदि परिवार समाज उस सबको ऐसे ही आत्मसात करता है, तो शायद जिस भारत की कल्पना आप कर रही हैं वो सब हम अपने सामने उसकी कुछ मूर्त बनते देखेंगे, क्योंकि समाज 1 साल में नहीं 100 सालों में उसका निर्माण होता है, समय लगता है। साध्वी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। भजो जपो नित सुबह हो शाम, जय राम सीता राम।